नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जाट समाज 84 के ऐतिहासिक गांव कलसाड़ा में जाट समाज युवा जाट समाज 84 की मीटिंग रखी गई। आप देख रहे हैं हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष साहब योगेश शास्त्री जी जनता के बीच में बैठे हैं। अभी हम आप योगेश शास्त्री जी से बात करेंगे कि वो समाज सुधार में एवं समाज को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करेंगे। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार। आपको जाट समाज 84 का नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप समाज को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करेंगे? पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने इस महान कौम में जन्म लिया है, जिस कौम के बारे में इस देश का चाहे लुटेरा रहा हो, चाहे शासक रहा हो, चाहे इस देश के शिक्षाविद हों, सब ने जाट कौम की तारीफ की है। और आधुनिक युग में ऋषि देव दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के समय सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जाट एक देवता है और जब इस देश में जाट हो तो ढोंग आडंबर पाखंड यहाँ टिक नहीं सकता और देश को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता। जाट उस कौम का उल्लेख किया सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में। उसी कड़ी में महर्षि यास्क ने लिखा है, जट्टी जाटम समाचरित। जाट जो है वो एक संगठन का नाम है, एक जत्थे का नाम है। और जागृति इति जाट्यम, जो जागरूक रहता है उसको जाट बोलते हैं। और इस देश के बड़े शिक्षक रहे, प्रबुद्ध, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, बहुत बड़े सुधारक और विचारक रहे थे, मदन मोहन मालवीय जी। उन्होंने लिखा था कि इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान इस जाट कौम का है। इस देश की रीढ़ की हड्डी ये जाट जाति है और भारत माता का भविष्य इस जाट जाति के कौम पे ऊपर निर्भर करेगा कि भारत माता का जो है किस दिशा में, ये जाट जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में जो है भारत माता का जाएगा। और रही दूसरी बात, अपन को बहुत सारी समस्या है अपने को, चाहे ढोंग आडंबर की बात हो, चाहे नशा मुक्ति की बात हो, चाहे वैष्णव की बात हो, चाहे आज बच्चियों को पढ़ाने की शिक्षा की बात हो, उन सारी चीज़ों को हमें दूर करना है। और हमारा वो सपना है कि इस क्षेत्र के एक हमारी बेटी, एक हमारी बहन कलेक्टर निकले, उस सपने को भी हमें साकार करना है। गरीब ज़रूरतमंद अगर कोई बच्चा पढ़ने में अगर असमर्थ होगा तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिलके हम उन बच्चियों को, उन प्रतिभाओं को हम शिक्षा दिलवाएंगे। कहीं जो बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है उनको शादी करवाएंगे। कहीं कोई भाइयों आपस में भाइयों में टकराव हो रहा है, कोई झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों का भी समाधान हम करवाएंगे और पूरे संगठन को साथ लेके अपन चलेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आशा करते हैं कि आप अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं ऐसी चल रही हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र की जो नदियां हैं, जो हमारे जाट समाज के गांव में और अन्य समाज के गांव में होकर के वो गुजर रही हैं, जिनसे पानी का जल स्रोत है, उसके बारे में अब क्या प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी पानी के बारे में कहा कि हर नदी को पानी से जोड़ा जाएगा। तो अब आने वाले समय में जो अलग अलग समाज हैं सभी एकजुट होकर कुछ आंदोलन की प्रक्रिया बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? अभी मैं आपको निवेदन कर दूं कि इस देश में 11 नेशनल प्रोजेक्ट हैं रिवरों को जिनसे जोड़ा जा रहा है। 12वीं हमारी ईस्टर्न कैनाल का है और वो 39,000 करोड़ की बहुत बड़ी परियोजना है। इस राजस्थान के 13 जिलों से वो निकलने का है। अभी डबल इंजन की सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार सेंट्रल में है, यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। हम उससे ये करेंगे कि अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है वो 50% डिपेंडेंट उस पर है। 50% पानी पीने को मिलेगा और 34% पानी जो है किसान को मिले और 16% पानी जो है बिजनेस को मिले। मतलब वो चाहे कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए हो। अगर 50% की योजना बनती है तो किसानों का जो 50% जो हमारा हक है 50% लेने का, वो हमको मिलेगा। अगर ये 70% पर बनाते तो इससे किसान का हक छिन रहा है। हम बात ये करेंगे कि 50% पर वो बने। और इस देश के लगभग 2.5 लाख एकड़ पर 13 जिलों के जो हमारे आते हैं, चाहे वो कोटा से लेके और हमारे पूरा दौसा हो, चाहे करौली हो, शोभे माधोपुर हो, अलवर हो, ये पूरा भरतपुर, ये पूरा जो है ये पूरा संभाग हमारा पूर्वी राजस्थान का आता है। उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे मिलजुल के। हमारे पुराने साथी भाई मूर्ति जी ने भी काफ़ी पहल की है कि जो पाचने का बांध का पानी जो जगरबांध में जोड़ा जाए। हम सब मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को या जैसे भी होगा या इस देश के केंद्रीय जल मंत्री को हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि उसमें हमारा नदियों जुड़े, उसमें हमारे बांध जुड़े। और जब अगर पानी यहाँ आएगा तो आपने पता ही है कि दिल्ली से और पूरा मुंबई का कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बिजनेस की भी असीम संभावना होंगी। अभी आपने देखा होगा कितना बढ़िया एक्सप्रेस बना है। दूसरा, यहाँ ये क्षेत्र जो है पंजाब जैसी स्थितियाँ हो जाएंगी कि एक जो साल में अपन 3-3 फसल ले सकते हैं।
तो बहुत बड़ी असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं अगर पानी की हमें मिलता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं कि जिनको समाजों तक, गांव तक पहुंचाने में मतलब हमको लोग असमर्थ हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ पता तो होती है लेकिन हम क्या है कि अपने समाज में, लोगों के बीच में उन योजनाओं को नहीं पहुंचा पाते और अपने लोगों को उस चीज़ का फायदा नहीं दे पाते। तो इस बारे में आप क्या कहना अभी चाहोगे? जनता ने मुझे चुना है, पक्ष विपक्ष और राजनीति से परे इस देश की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनसे गरीब का कल्याण का भला हो सकता है और बहुत अच्छी योजनाओं का प्रयास किया जा रहा है। उन योजनाओं को गरीब तबज्जे के व्यक्ति, हमारा जो व्यक्ति है, हमारे समाज का है या दूसरे समाज का हो, हमसे टकराएगा और जाट तो एक जत्था का 36 कौम को लेकर चलेगा, तो उन योजनाओं को हम प्रत्येक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे भी, समझाएंगे भी और फिर जो है 36 कौम को साथ लेके हम चलेंगे। ऐसी मेरा मतलब प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आप सभी दर्शकगण देख रहे हैं, हमारे 31 दिसंबर को नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए श्री योगेश शास्त्री जी समाज सुधार के लिए बहुत सारे ऐसे कामों के बारे में जो बात कर रहे हैं कि आगे चल के हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे और ज़मीनी स्तर पर वो काम करेंगे। और भी समाज के बहुत सारे बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तारा सिंह फौजदार अखिल भारतीय किसान यूनियन का संभाग अध्यक्ष हूँ, संभाग भरतपुर से। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो युवा जाट समाज 84 के योगेश जी जो शास्त्री हैं और उनको अध्यक्ष बनाया गया है, वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार, मेहनती और योग्य हैं, जिनकी योग्यता भी बहुत अच्छी है और हर क्षेत्र में इनकी पकड़ भी है। और जो ERCP पानी के मैटर में इन्होंने जो कहा है, तो ये हमारे एक हक की लड़ाई है। बरसात का पानी होता है, उसमें सबका हक होता है। जितना पानी जाता है वो समुद्र में जाता है। हमने तो काफ़ी मीटिंगें करी हैं, बहुत लोगों की मीटिंग करी हैं। उसमें जो पानी है, जो चंबल का पानी है, करौली से 13 किलोमीटर की दूरी है उसकी, उस पानी को पांचने बांध में लाने के प्रयास में भी हम अथक प्रयास करेंगे। हम सब समाज मिलके उनके सहयोग से हम 13 किलोमीटर दूरी को और पांचने में होते, यानी जो गंगानगर का अनाज का भंडार कहते हैं, हमारा ये भी अनाज का भंडार हो जाएगा। अगर